जो भी चूसता है सांड बनता है। एक खुराक में करोड़ों जीवाणु पैदा करता है, बुढ़ापे में भी जवानी लौटती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, YouTube पे, इंटरनेट पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी तरह तरह की दिव्य औषधियों के बारे में, तरह तरह की दिव्य जड़ी बूटियों के बारे में। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में जिस जड़ी बूटी के बारे में, जिस दिव्य औषधि के बारे में बताएंगे, जिसके 51 फायदे आज इस वीडियो में बताएंगे, उसके फायदे जान करके दोस्तों आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तरह तरह की अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ में इस औषधि का, इनके पत्तों का आपको प्रयोग करना होता है विभिन्न बीमारियों में लाभ पाने के लिए। चाहे फिर पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी की प्रॉब्लम हो, या फिर दोस्तों आंखों की रोशनी आपकी कमजोर रहती है, बाल जिनके झड़ते हैं, उम्र से पहले सफेद हो गए हैं, हड्डियां कमजोर हैं, शरीर में आलस्य बहुत ज्यादा रहता है, ताकत की कमी रहती है, चुस्ती फुर्ती की कमी रहती है, खून की कमी, एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा खाया पिया जिनके शरीर में नहीं लगता है, वजन जिनका बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा है, इस प्रकार की सभी बीमारियां, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, सारी इस पत्ते के प्रयोग से जड़ से खत्म हो जाती हैं। लेकिन अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ में इसका प्रयोग करना होता है, तो सही तरीका, सही जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। छोटी सी वीडियो रहेगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है कि इसी तरह की वीडियोस रोज हम आपके लिए लाते रहें। तो कृपया करके लाइक अवश्य कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन, घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। कोई भी आपका किसी भी बीमारी से संबंधित सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों मुझसे पूछें, मैं आप सभी का रिप्लाई करूंगा। कोई भी सवाल है हिंदी में, अंग्रेजी में लिख करके अवश्य पूछें। पहले फायदे के बारे में बात करूं, ये जो दोस्तों आप पत्ते अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, पीपल का पेड़ और उसके पत्ते। पीपल का पेड़ बहुत ही ज्यादा दिव्य होता है दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो पेड़ प्रोवाइड करता है वो है दोस्तों पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ रात के समय में भी दोस्तों ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है। तो पहले फायदे के बारे में बात करूं, टोटल में आज आपको इस वीडियो में 51 फायदे बताऊंगा, 51 बेनिफिट्स बताऊंगा। लेकिन पहला फायदा इसका यह कि सांस की तकलीफ और दमे की समस्या में दोस्तों पीपल का पेड़ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। पीपल के पेड़ की जो अंदरूनी छाल होती है, उसका हिस्सा निकाल करके अगर आप इसको धूप में 2 से 3 दिन सुखा लेते हैं, सूखे हुए इस भाग का चूर्ण बना करके खाने से सांस संबंधित सभी समस्याओं में लाभ होता है। पीपल के पेड़ के नीचे ज्यादा नहीं आपको बैठना चाहिए, लेकिन 15 से 20 मिनट सुबह उठ करके अगर आप बैठते हैं और नॉर्मल सा जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है उसको करते हैं, तो सांस संबंधित समस्याओं में लाभ देता है। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करूं तो पीपल का पत्ता गैस या कब्ज से संबंधित समस्याओं में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको फायदा देता है। लेकिन प्रयोग करने का सही तरीका जान लीजिए। इसके बाद में आपको मैं पुरुषों की जो अंदरूनी कमजोरी होती है उसके बारे में भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है ये किस तरह से पीपल के पेड़ का, पीपल के पत्तों का, पीपल के पेड़ की छाल का आपको अंदरूनी कमजोरी में आपको किस तरह से प्रयोग करना है। लेकिन गैस या कब्ज की समस्याओं में दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ताजे पत्ते के रस निकाल करके सुबह शाम 1 चम्मच पीने से पित्त के साथ ही समस्याओं में जितनी भी पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं वो भी बाहर निकल जाती है। गर्मी जो पित्त संबंधित होती है वो भी बाहर निकल जाती है। दांतों के लिए तो पीपल के पत्ते से ज्यादा बेहतरीन, पीपल के पेड़ से ज्यादा बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। पीपल की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों में दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके अलावा 10 ग्राम पीपल की छाल, कथिया और 2 ग्राम काली मिर्च का बारीक चूर्ण बना करके अगर आप मंजन के तौर पे प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके दांतों के दर्द को समाप्त कर देता है। कथिया का मतलब होता है लौंग, लौंग हो गया, पीपल के पत्ते हो गए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया तीसरी चीज काली मिर्च, ये तीनों को मिला करके चूर्ण बना करके प्रयोग करना है। विष यानी कि बिच्छू अगर आपको डंक मार ले, सांप अगर आपको काट ले, उसके प्रभाव को भी कम करने में बहुत ही पहले जमाने में जो हमारे आयुर्वेद आचार्य होते थे जिनको नॉलेज थी, इसका प्रयोग किया करते थे विष के प्रभाव को कम करने के लिए। किसी जहरीले जीव जंतु द्वारा काट लेने पर अगर समय पर कोई चिकित्सक मौजूद न हो, जब पीपल के पत्ते अगर आप उसका रस निकाल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने से विष का जो असर होता है वो कम होने लगता है दोस्तों।
त्वचा रोग यानी कि स्किन से संबंधित आपको या फिर आपके घर में किसी को किसी भी प्रकार की समस्याएं रहती हैं, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, दाद हो गई, खाज हो गई, खुजली हो गई, इसमें पीपल के कोमल पत्तों को खाने से या इसका काढ़ा बनाकर पीने से बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलता है। इसके अलावा फोड़े फूंसी जैसी समस्याएं होने पर पीपल की छाल को पीस करके दोस्तों आपको लगाने से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। आइए जानते हैं दोस्तों अंदरूनी जो कमजोरी होती है पुरुषों की, उसमें पीपल के पत्तों का आपको प्रयोग किस तरह से करना है। दोस्तों आजकल बहुत ही आम हो चुका है कि आजकल के नौजवान युवाओं में, पुरुषों में बहुत ही ज्यादा अंदरूनी जीवाणुओं की समस्या देखी जा रही है, उसकी कमी हो जाती है। आप समझ पा रहे होंगे जीवाणुओं का मतलब क्या होता है। दोस्तों बहुत दिक्कत होती है लोगों को शादी करने के बाद में। इस समस्या से निजात पाने के लिए पीपल के पत्ते का सही प्रयोग जान लीजिए। पीपल की जो पेड़ होता है उसकी छाल निकाल करके इसका पाउडर जो होता है वो आपको धूप में सुखा लेना है, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद में इसके बीच में आधे ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा, टोटल जो पीपल के पेड़ की छाल होगी वो आपको 1 ग्राम की मात्रा में लेनी है। उसमें आधे ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा, आधे ग्राम शतावर और कोंच के बीज का पाउडर मिला करके अगर आप हल्के गुनगुने पानी के साथ हफ्ते में 2 से 3 बार लेते हैं, अधिक नहीं लेना है वरना नुकसान करेगा, 2 से 3 बार दिन में 1 बार लेते हैं तो ये जीवाणुओं की मात्रा बढ़ाने में बहुत ही गजब के तरीके से मदद करता है, सहायता करता है। ताकत की कमी जो पुरुषों में, महिलाओं में रहती है उसको भी दूर करता है। महिलाएं जो इसका सेवन कर रही हैं वो इसकी छाल के पाउडर को दोस्तों शतावर चूर्ण के साथ ही प्रयोग करें, अन्य कोई भी चूर्ण का आपको इसके साथ सेवन नहीं करना है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पीपल के पत्तों का विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ में आपको प्रयोग करना है, तो सही जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए। अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करूं तो शरीर के किसी हिस्से में घाव अगर आपको हो जाता है, पीपल के पत्तों का गर्म लेप लगाने से घाव सूखने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रतिदिन इस लेप का प्रयोग करने व पीपल के छाल के लेप लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके अलावा जलन भी नहीं होती है दोस्तों घाव पे। जुकाम, सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं में भी पीपल बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है। पीपल के पत्तों को छांव में सुखाकर मिश्री के साथ इसका काढ़ा बनाकर पीने से काफी लाभ होता है। इससे जुकाम जल्दी ठीक होने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको मदद मिलती है। त्वचा के लिए दोस्तों, त्वचा का रंग निखारने के लिए भी पीपल की छाल का लेप अगर आप मुल्तानी मिट्टी के साथ में मिला करके बराबर मात्रा में अपने चेहरे पे लगाते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से चेहरे पे ग्लो देने में, त्वचा पे निखार देने में मदद करता है। इसके अलावा यह त्वचा की झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है। पीपल की जो ताजी जड़ होती है उसको भिगो करके त्वचा पर इसका लेप करने से झुर्रियां दोस्तों पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती हैं। तनाव यानी कि जिसको एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, उसको भी कम करने में दोस्तों बहुत ही ज्यादा ये पीपल के पत्ते आपकी मदद करते हैं। पीपल के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट से बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी कोमल पत्तों को नियमित रूप से चबाने पर तनाव में कमी होती है और बढ़ती उम्र का असर भी कम होने लगता है। दोस्तों नक्सीर यानी कि नाक से खून आने की समस्या छोटे बच्चों में देखी जाती है। नक्सीर फूटने की समस्या होने पर पीपल के ताजे पत्तों को तोड़कर उसका रस निकाल करके नाक में डालने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा इसके पत्तों को मसलकर सूंघने से भी नक्सीर में आराम मिलता है। फटी एड़ियां, सर्दियों के मौसम हो या फिर गर्मियों के मौसम, एड़ियों के फटने की समस्या में भी पीपल आपकी काफी मदद करेगा। फटी हुई एड़ियों पर पीपल के पत्तों का दूध निकाल करके लगाने से कुछ ही दिनों में दोस्तों फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं और तालू नरम पड़ जाता है। तालू का मतलब होता है जहां से आपकी एड़ियां फटती हैं। पीलिया की समस्या जिसका डॉक्टर भी आजकल इलाज नहीं कर पाते, पीलिया हो जाने पर पीपल के 3 से 4 नए पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर बना लें। इस शरबत को पीना बेहद ही फायदेमंद होता है दोस्तों। आपके किसी भी प्रकार के जॉइंटिस, जिसको हम पीलिया कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शहद हो गया, नींबू हो गया, अगर आप दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके आंख में डालते हैं और मूली का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये जो मैंने आपको पीपल के पत्ते का प्रयोग बताया, इसके अलावा पीलिया की समस्या को दूर करने के लिए, जिन लोगों को हकलाने की समस्या होती है, पीपल के पके हुए फलों को सुखाकर बनाए गए चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से हकलाने की समस्या दूर होती है और वाणी में सुधार होता है। दोस्तों इसके अलावा पीपल के पत्ते आपके बालों के लिए भी बहुत जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। बालों के झड़ने से संबंधित अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है, पीपल के पेड़ की छाल और उसकी जो जड़ होती है पीपल के पेड़ की, उसको दोस्तों आपको धूप में सुखा लेना है।
5 ग्राम की मात्रा में ये दोनों चीजों को मिला करके आपको दोस्तों ये जो बारीक चूर्ण है इसको धूप में सुखाने के बाद इसके बीच में 1 चम्मच की मात्रा में 2 ग्राम की मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए। 1 चम्मच की मात्रा में दोस्तों इसके बीच में एलोवेरा जेल मिला लीजिए। 2 चम्मच की मात्रा में आंवला मिलाइए। 2 चम्मच की मात्रा में रीठा का पाउडर और 2 चम्मच की मात्रा में दोस्तों शिकाकाई का पाउडर इसके बीच में मिलाइए। सभी चीजों को मिला करके दही अगर आप चाहें इसमें मिला सकते हैं, नहीं तो पानी मिला सकते हैं। इसका लेप बना करके नहाने से आधा घंटा पहले संडे को हफ्ते में एक बार ही इसको हेयर मास्क को आपको अपने बालों पे लगाना है और प्राणायाम करना है, योग आसन करने हैं। उसके साथ में अगर आप ये हेयर मास्क का प्रयोग अपने बालों पे करेंगे हफ्ते में एक बार, तो आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। एजिंग जो हो जाती है बालों का सफेद, वो भी पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगी। अन्य कोई भी समस्या बालों के झड़ने से संबंधित है वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है पीपल के पत्तों से संबंधित आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।